हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपको अपने यस 10 एजुकेशन चैनल के माध्यम से एक आपको बेसिक जादू बताता हूँ। हालांकि ये जादू नहीं है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको लगेगा कि ये जादू है, लेकिन फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आया और ये किस फॉर्मूले से आया। चलिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ हो, आप उसके परिवार के बारे में अगर न जानते हो तो आप उसके भाई या बहन के बारे में जानना, कितना भाई या कितना बहन है, उससे बिना पूछे आप उसको बता सकते हैं कि आप इतने भाई और इतने बहन हो। जैसे मैं एक आपकी जेडी सर उनको बुला रहा हूँ और उनसे मैं बोलूँगा अपने मन में लेने के लिए। हालांकि ये मैं बताया ना, ये मैजिक नहीं है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। बट कैसे आया मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। आप भी इसको ट्राई करिएगा। किसी के घर पर कितने भाई कितने बहन हैं, उसके बिना बताए आप जान सकते हो। आइए सर, चलिए मैं इनको कहता हूं कि आप अपने मन में कोई भी एक संख्या या अपने ऐसा कोई भाई या बहन का कोई परिवार ले लीजिए जो हमको पता ना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको ये बताना होगा कि पहले हमने किसको लिया, पहले भाई को लिया कि पहले बहन को लिया। चलिए आप लीजिए सर कोई। हाँ, ले लिए हम। चलिए ठीक है, आप जितना भी भाई लिए होंगे या बहन, पहले क्या लिए आप? पहले हम भाई लिए हैं। ठीक है, भाई लिया आप। तो उसमें आप बताइए जितना भी लिए होंगे उसका दोगुना करिए आप। कर दिए दुगना। दोगुना हो गया, अच्छा। आप उसमें 3 जोड़ दीजिए आप। जोड़ दिए। अच्छा ठीक है, और उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कर दिए। अच्छा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 5 से मल्टीप्लाई हो गया। अब उसमें अपने जो भी उस परिवार में सिस्टर को माना है उसको आप मान लीजिए, ऐड कर दीजिए उसमें आप। ऐड कर दिए। ऐड कर दिए, अच्छा आप ऐड कर दीजिए। अब बताइए कि वह संख्या कितनी आई, आप हमको बताएंगे। मैं बता दूंगा कि आपने कितना भाई और कितना बहन माना था। कितना आया संख्या टोटल? वो 67 आया। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो माना था 5 भाई उस परिवार में थे और 2 बहन थी। सही है? एकदम एग्जैक्ट राइट। अगर ये सही है तो ऐसे आप भी किसी से पूछिए, आप उसके घर में कितने भाई और कितनी बहन है आसानी से बता सकते हैं। आइए, यह कोई जादू नहीं है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं किस फॉर्मूले में ऐसा बताइए। चलिए बताता हूँ कैसे। देखिए, पहले यदि आप, ये है बी मतलब ब्रदर, फिर क्या करिए मल्टीप्लाई 2 हुआ। फिर क्या करिए, इसमें आप 3 ऐड करिए, जो भी आ जाए उसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर जो भी आपने सिस्टर को माना है उस सिस्टर को आप ऐड कर दीजिए। आप सिस्टर ऐड कर दीजिए। सिस्टर के आने के बाद जो भी आए, अगर वो बंदा आपको बताता है कि सिस्टर को ऐड करने में बताता है कि संख्या इतनी हुई, ठीक है, उस टोटल संख्या में आप क्या करिए, उस टोटल संख्या में आप -15 कर दीजिए। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सही से जा रहा है। फिर जो भी आपको संख्या, आप इतना तक उसके मन में करवाइए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये उस बंदे के मन में सारा करवाएंगे। यहां से यहां तक का कॉन्सेप्ट मन में उस बंदे को करवाएंगे। इसके बाद आप अपने मन से उसमें 15 माइनस करेंगे। जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहले वाले अंक में ब्रदर मिलेगा और दूसरे वाले अंक में सिस्टर रहेगा। ये आप हमेशा आपको फॉलो करना होगा। अब जरूरी नहीं है कि पहले आपको भाई मानना है, याद रखना मैथ कॉन्सेप्ट करता है। अगर यहाँ पे पहले सिस्टर को रखते हो, आप पहले सिस्टर को रखते हो, फिर मल्टीप्लाई 2 करते हो, फिर 3 ऐड करते हो और फिर मल्टीप्लाई 15 करते हो। अब इसके बाद आप ब्रदर को जोड़ते हो, फिर जो आता है उस टोटल में से आप 15 अपने मन से यदि माइनस कर देंगे। ये सारा उस बंदे के मन में करवाना है और आप माइनस कर दीजिए अपने मन में 15। जो संख्या वो बताएगा आपको पहले वाले अंक पे ब्रदर मिल जाएगा संख्या और दूसरे अंक पे सिस्टर की संख्या मिल जाएगी। यदि कुछ नहीं सिस्टर बोला है तो वहाँ 0 आ जाएगा। और इसके बाद जो आपको मिलेगा, तो पहले सिस्टर माने थे तो पहले सिस्टर मिल जाएगा और बाद में ब्रदर की संख्या मिल जाएगी। ये आप कॉन्सेप्ट यूज करिए। इसका मतलब ये है, जैसे हम पहले
सिस्टर भी मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप यदि हम पहले या सिस्टर brother भी मान मानते सकते हैं हैं। तो आपका जो पहले वाले बाएं साइड है वो हमेशा जो पहले माने रहेंगे वो आता है, और जो बाद में ऐड किया जाता है वो हमेशा बाद में जैसे आता है। जो हम पहले लेंगे उसको बताना पड़ेगा। हाँ, आपको बताना पड़ेगा कि हमने पहले सिस्टर लिया कि पहले ब्रदर Brother लिया। ये और संख्या नहीं बताना है, कितना संख्या लिए हाँ, नहीं वो नहीं बताना है आपको। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा हो जाता है। क्योंकि याद रखना, आप इतना किसी भी संख्या में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा इवन आता है, मतलब सम संख्या आता है, और उसमें आप 3 ऐड करते हैं तो हमेशा विषम संख्या मिलती है। और यदि उस पूरी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो संख्या आएगी वो हमेशा 5 का गुणज ही रहेगी। जब वो 5 का गुणज रहेगी तो उस 5 के गुणज में कोई भी संख्या, 5 के गुणज में कोई भी संख्या ऐड करेंगे, और कोई भी संख्या एनी या कुछ भी ऐड करेंगे, फिर बाद में आप देखिए जो मैं घटा रहा हूँ 15, उस 15 में भी इकाई 5 ही है। उस 5 ये 5 में कुछ भी जोड़िए, फिर 5 लाख में घटा देते हैं तो आपका ये वाला जो संख्या होती है हमेशा वही प्राप्त होती है। देख लीजिए हमेशा, इसलिए जो यहाँ मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सब करने के बाद जो भी आएगा 5 का मल्टीपल होगा, और 8 जो भी करेंगे उसके बाद फिर आप 5 माइनस कर रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा ये आपका। देखा जाए जैसे मैं कर रहा हूँ कि 5 में अगर मैं 2 ऐड करूँ, या 5 में चलिए मैं 8 ऐड कर दे रहा हूँ, फिर माइनस अगर 5 करूँगा 8 5 13, और 13 फिर माइनस 5 करूँगा कितना आएगा, फिर वापस से 8 आया कि नहीं आया। इसलिए हमेशा ये कोई जादू नहीं है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।